तमाम डीएलएड साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएसए क्लासेस डीएलएड चैनल पर। तो झारखंड डीएलएड फाइनल एग्ज़ाम की बेहतरीन तैयारी के लिए आप लोगों का ऑलरेडी फाउंडेशन पेपर 1 कंप्लीट हो चुका है और अभी फ़िलहाल फाउंडेशन पेपर 2 का क्लास चल रहा है। और आज क्लास 3 टॉपिक्स नंबर 3 और उन टॉपिक्स का कंप्लीट आंसर भी बताएंगे, जिसमें बालक के व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारक का आपको डिटेल्स में क्लास दिया जाएगा। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह से आप लोगों को डीएलएड फाइनल एग्जाम की तैयारी करवाया जाएगा। तो एक रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आप लोग नोट्स लिए हैं यानी नोट्स जिनको प्रोवाइड किया गया है, आप लोग इनकी तैयारी अपने नोट्स से कीजिएगा। बाकी जिनको नोट्स नहीं मिला है या नोट्स लेना चाहेंगे तो व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा स्क्रीन पर 9110 91 15 52, हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। आपको डीएलएड फाइनल एग्जाम की बेहतरीन नोट्स आपके लिए बनाया गया है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए, जिससे आप एग्जाम की बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं और एग्जाम खत्म होने तक आपको पूरा एग्जाम का टिप्स ट्रिक्स और गाइड किया जाएगा। तो आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है फाउंडेशन पेपर 2 क्लास 3 टॉपिक नंबर 3। टॉपिक रहेंगे बालक के व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारक, और इनसे कई बार झारखंड के डीएलएड फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिला है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब करके एक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्लास 3 और टॉपिक 3, यहाँ पे हम बात करेंगे बालक के व्यवहार को प्रभावित करने वाले टॉपिक्स का, जिसका कंप्लीट क्लास देंगे। और इस टॉपिक और क्वेश्चन से झारखंड डीएलएड फाइनल एग्जाम में कई बार क्वेश्चन देखने को मिला है। तो चलिए इसका कंप्लीट क्लास देंगे, वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि झारखंड में डीएलएड फाइनल एग्जाम की तैयारी और डीएलएड से रिलेटेड तमाम अपडेट आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। तो बालक के व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारक, इनका कंप्लीट आप लोगों को क्लास देंगे। तो आप लोगों को तैयारी कैसे करना है, जैसे ही एक क्लास आप लोग देख रहे हैं, वीडियो को पूरा देखना है। देखने के बाद आप लोग अपना कॉपी उठाइए और एक पेन, और उन कॉपी में आपको करना क्या है, इन सभी को आपको जो है लिखने का प्रैक्टिस करना होगा, ताकि आप लोग अभी से तैयारी कर सके। तो चलिए बालक के व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारक कितने हैं, चलिए उनके बारे में बात करते हैं। तो बालक की अभिप्रेरणा से संबंधित व्यवहार को प्रभावित करने वाले कुछ प्रमुख कारक निम्नलिखित है। यानी बालक का जो व्यवहार है, इनको जो प्रभावित करते हैं, उनमें से यहाँ पे 6 कारक है। और आप लोग करना क्या है, इन 6 पॉइंट को नोट कर लेना है और आपको ध्यान में रखना है। अगर आप इन 6 पॉइंट को ध्यान में रख लेते हैं और इनको समझ लेते हैं, तो बाकी चीज आपको करना है क्या, टोटल आपको चीज को समझ लेना है और उसको जो है अपने शब्दों में लिखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे पहला पॉइंट है परिपक्वता यानी मैच्योरिटी, दूसरा है सीखना यानी लर्निंग, तीसरा है बुद्धि यानी इंटेलिजेंस, चौथा है मनोवैज्ञानिक वातावरण यानी साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट, पांचवा है अंतर्रोध और प्रलोभन यानी ड्राइव एंड इंसेंटिव्स, 6 नंबर है सक्रियता और उद्दोलन यानी एक्टिवेशन एंड अराउजल। तो ये जो 6 पॉइंट है जो बालक के व्यवहार को प्रभावित करता है, तो इन 6 पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। और आप चलिए इनका कंप्लीट क्लास देते हैं एक एक करके। तो अगर आपको ये नोट्स चाहिए, यही नोट्स आपको मिलेगा, जिसमें एक देखिए किस तरह से आप लोगों के लिए बढ़िया एकदम टाइपिंग किया हुआ नोट्स मिलेंगे। साथ ही आप लोग इन नोट की मदद से एक बेहतरीन तैयारी भी कर सकते हैं। तो नोट्स लेने के लिए जो स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहा होगा 9110 91 15 52, इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप में मैसेज कर दीजिए। तो चलिए पहला पॉइंट है परिपक्वता। तो चलिए परिपक्वता डिटेल्स में क्लास देते हैं। तो परिपक्वता यानी मैच्योरिटी, जीवन की प्रारंभिक अवस्था में परिपक्वता का कार्य और महत्व अपेक्षाकृत अधिक होता है। बालक की आयु बढ़ने के साथ साथ इसका महत्व कम होने लगता है तथा वातावरण का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। अभिप्रेरणा और अभिप्रेरणा से संबंधित मानव व्यवहार के अधिगम में परिपक्वता का बहुत अधिक महत्व है। यानी जीवन की प्रारंभिक अवस्था में जो परिपक्वता होती है, उनका कार्य और महत्व बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन जैसे जैसे बालक की आयु बढ़ती है, वैसे वैसे उनका महत्व भी कम होने लगता है। और परिपक्वता ही आपका बालक का व्यवहार को जो है प्रभावित कर सकता है। उदाहरण के लिए, यदि 8 माह के बालक को ट्राईसाइकिल चलाना कितना भी क्यों ना सिखाया जाए, वह शारीरिक परिपक्वता के अभाव में ट्राईसाइकिल चलाना नहीं आएगा। सामाजिक अभिप्रेरणा से संबंधित व्यवहार के अधिगम में परिपक्वता की महत्वपूर्ण भूमिका है। समझ में आ रहा है? यानी परिपक्वता क्या है, परिपक्वता जीवन की प्रारंभिक अवस्था में बहुत ज़्यादा आपका महत्व रखता है। ठीक है, लेकिन
परिपक्वता क्या को अगर समझना है तो इस तरह से समझ सकते हैं कि एक 6 महीना और 8 महीने के बालक को अगर आप साइकिल चलाना देंगे तो वो साइकिल को चलाना उसके लिए मुश्किल होगा। क्यों मुश्किल होगा? क्योंकि उसकी शारीरिक जो बनावट है उसमें जो परिपक्वता आनी चाहिए वो उतना सही तरीके से मजबूत नहीं हुआ है। तो इस तरह से बालक व्यवहार को प्रभावित करने वाला कारक हो गया परिपक्वता। पॉइंट नंबर 2 है सीखना। सीखना में क्या आता है? लर्निंग। यह व्यवहार और मानसिक क्रियाओं के अनेक पहलुओं को प्रभावित करता है। सीखने की क्षमता के विकास के साथ साथ बालक भूख, प्यास, सेक्स और नींद अभिप्रेरणा से संबंधित व्यवहार को सीखता है और फिर सामूहिकता, संग्रहणशीलता, आक्रामकता, शक्ति और उपलब्ध प्रेरणाओं से संबंधित व्यवहार को सामाजिक प्राणी के रूप में समाज में रहते रहते दूसरे व्यक्तियों की इन अभिप्रेरणा से संबंधित व्यवहार को नकल या अनुकरण द्वारा सीखता है। यानी बालक को सीखना भी प्रभावित करता है और उनका व्यवहार के ये प्रभावित कारक है। कैसे? कि बालक जैसे जैसे बड़े होते हैं वो अपनी समाज से, जैसे उनकी आक्रामकता, उनकी शक्ति दिखाना, उसकी संग्रहणशीलता, उनकी सामूहिकता, ये सारी चीज़ें जो है बालक जो है इनकी प्रेरणा से धीरे धीरे जो है सामाजिक प्राणी के रूप में समाज में रहते रहते ही वो सीखते हैं। तो आप देख लेते हैं बुद्धि। तो यहाँ पे जो पॉइंट है बुद्धि यानी इंटेलिजेंस, बुद्धि के द्वारा ही बालक ज्ञान और संकेतों से चक्र अधिगम कर सकता है। अमूर्त और मूर्त चिंतन कर सकता है तथा उद्देश्यपूर्ण क्रियाएं कर सकता है। यानी बुद्धि और इंटेलिजेंस एक ऐसी प्रक्रिया है जो बालक अपने ज्ञान और संकेतों से अधिगम कर सकता है और विभिन्न तरह की मूर्त और अमूर्त चिंतन भी कर सकता है, और जो भी बालक क्रिया करेंगे वो उद्देश्यपूर्ण हो सकता है। तो अभिप्रेरणा और अभिप्रेरणा से संबंधित व्यवहार को बालक का बुद्धि स्तर महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करता है। यह देखा गया है कि जिन बालकों का बौद्धिक स्तर उच्च होता है वह अनेक प्रकार की अभिप्रेरणा और अभिप्रेरणा से संबंधित व्यवहार को अपेक्षाकृत जल्दी और अधिक सीखते हैं। यानी जो बच्चे ज़्यादा बौद्धिक स्तर पर ज़्यादा उच्च होते हैं उनमें, यानी उनमें जो बौद्धिक स्तर है वो अगर ज़्यादा रहेगा तो वो बहुत तेज़ी से जो है अभिप्रेरणा और अभिप्रेरणा से संबंधित जितनी भी व्यवहार है वो जल्दी सीखते हैं। ठीक है, किसके तुलना में? जिनका बौद्धिक स्तर कम हो। अगला पॉइंट जो बालक के व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारक है वो है मनोवैज्ञानिक वातावरण यानी साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट। तो बालक अपने चारों ओर के मनोवैज्ञानिक वातावरण का निर्माण करने वाले व्यक्तियों के व्यवहार में जिस प्रकार की अभिप्रेरणा और अभिप्रेरणा से संबंधित व्यवहार को देखता है उसी व्यवहार को अनुकरण द्वारा सीखता है। यानी बालक जो है अपने वातावरण में रहकर जितने भी व्यवहार को देखते हैं उन सभी को वो अनुकरण के द्वारा ही सीखते हैं। यही कारण है कि जिन समूहों या समाज में शक्ति, अभिप्रेरणा और आक्रामकता को महत्व दिया जाता है वहाँ के बालकों में इन अभिप्रेरणा से संबंधित व्यवहार अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसी प्रकार जिन समूह में सहनशीलता की अभिप्रेरणा अधिक मात्रा में पाई जाती है उस समाज के बालकों में यह अभिप्रेरणा अधिक मात्रा में पाई जाती है। यानी इसमें पॉइंट क्या है? देखिए कि कोई बालक मनोवैज्ञानिक वातावरण यानी वातावरण के अंतर्गत रहकर अगर वो अपने समाज में रहकर देखते हैं कि वहाँ जो है ज़्यादा आक्रामकता, ज़्यादा शक्ति को ही महत्व दिया जाता है तो बालक भी उस चीज़ को ज़्यादा सीखते हैं। अगर वहाँ पे शक्ति और आक्रामकता के अपेक्षा अगर वहाँ पे ज्ञान, बुद्धि और एक आदर्श वातावरण रहेगा तो बच्चे भी उन्हीं चीज़ को सीखेंगे, ज्ञान, आदर्श और बुद्धि को। ठीक है, अगला पॉइंट है अंतर्नोद और प्रलोभन और लास्ट पॉइंट है सक्रियता और उद्दोलन। चलिए इसको आप लोग क्लास करके आज का क्लास कंप्लीट। लेकिन हाँ, कल का इंपॉर्टेंट क्लास है, कल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, आप लोग जरूर कल का वीडियो जरूर देखिएगा। अंतर्नोद और प्रलोभन, ड्राइव एंड इंसेंटिव्स। इस दिशा में हुए अध्ययनों में यह देखा गया है कि अंतर्नोद व्यक्ति को क्रियाशील बनाते हैं और क्रिया को तब तक जारी रख सकता है जब तक कि व्यक्ति की आवश्यकता की संतुष्टि नहीं होती है। अतः कहा जा सकता है कि अभिप्रेरित व्यवहार के विकास को अंतर्नोद महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित
करने वाले कारक है। प्रलोभन बालक को आकर्षित ही नहीं करते हैं बल्कि यह बालक में अंतर्नोद संबंधी व्यवहार को उत्पन्न करते हैं। अध्ययनों में यह देखा गया है कि बालक के लिए एक प्रलोभन जितना अधिक मूल्यवान होता है वह प्रलोभन अंतर्नोद संबंधी व्यवहार को उतना ही अधिक प्रबल कर देता है। यानी अंतर्नोद क्या है? किसी भी बालक में, किसी भी बच्चों में आंतरिक रूप से सोचने और समझने की शक्ति, और जितना जिसका ज़्यादा इतना शक्ति ज़्यादा होगा और उनको प्रलोभन दिया, बच्चों को जितना प्रलोभन दिया जाएगा अभिप्रेरित व्यवहार के विकास में अंतर्नोद उतना ही महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करने वाले कारक है। ठीक है, लास्ट पॉइंट है सक्रियता और उद्दोलन, यानी एक्टिवेशन एंड अराउजल। बालक के समस्त व्यवहार का कारण केंद्रीय नाड़ी संस्थान का विशेष रूप से सक्रियकरण और उद्दोलित होना है। जब तक यह उद्दोलन नहीं होगा बालक में अभिप्रेरणा और संबंधित व्यवहार का विकास नहीं होगा। बाह्य उद्दीपक, आंतरिक संवेग और संज्ञानात्मक कारक उद्दोलन को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो ये आपका आज का इंपॉर्टेंट क्लास, लेकिन कल का इंपॉर्टेंट क्लास और भी बहुत ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग कल का वीडियो जरूर देखिएगा। और चलिए, आप लोग का डीएलएड फाइनल एग्जाम की तैयारी इसी तरह से करवाया जाएगा, तो बस आप लोग इस तरह से तैयारी अपना जारी रखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको नोट्स चाहिए तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर 9110 911552 पर हमें व्हाट्सएप में मैसेज कर दीजिएगा, आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।